हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं को काटने के लिए। देखिए यहाँ पे संख्या दिया हुआ है या आप इसे भिन्न भी कह सकते हैं, भिन्न दिया हुआ है। और अक्सर जब हम लोग मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के भिन्न आते हैं और इसको हम लोगों को काटना पड़ता है। काटना मतलब काटना इन द सेंस ये हो गया कि इसको सरलतम रूप में बदलना है। ठीक है, तो वही हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग किस प्रकार से काट सकते हैं, क्योंकि लिए कई सारे जो बच्चे हैं उनको काटने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैं 4 क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ और चारों को आपको जो है काट कर बताऊँगा कि किस प्रकार से जो है आप जो है इन संख्याओं को सरलतम रूप में बदल सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न है इसको हम लोग सरलतम रूप में बदलते हैं, मतलब काटते हैं। तो 1/50 कितना है? 350। 150 और बट्टा में दिया हुआ है 350। इसे काट करके हमें क्या करना है? छोटा करना है। तो देखिए बस आपको क्या करना है, एक रूल जो है वो बस फॉलो करना है। रूल ये है कि काटने का नियम ये है कि जिस संख्या से आप ऊपर काटेंगे उसी संख्या से नीचे काटना है, या फिर नीचे जिस संख्या से काटेंगे उसी से हम लोग क्या करेंगे? ऊपर काटेंगे। काटने का अर्थ होता है आपको एक ऐसा पहाड़ा खोजना है या ऐसा संख्या खोजना है जिससे ये दोनों नंबर भागा लग जाए। ठीक है, तो काटने का क्या अर्थ होता है कि काटने का अर्थ है भागा लगाना। ठीक है, तो जिस नंबर से आप ऊपर भागा लगाएंगे उसी से नीचे लगाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इसे 2 से काट रहा हूँ तो नीचे भी वाला संख्या 2 ही से काटना पड़ेगा। इसको अगर 5 से काट रहा हूँ तो इसे भी 5 से काटना पड़ेगा, या फिर ऊपर वाले को 5 से काट रहे तो नीचे वाले को भी 5 से काटेंगे। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में कि ये जो 150 और ये 350 है। सबसे पहले तो आप जानिए, अगर मान लीजिए कि 0 आ रहा है तो पहले आप 0 से 0 काट दिया कीजिए, तब क्या होगा? संख्या छोटा हो जाएगा और काटने में बहुत ही आसानी होगा। अब कितना बचा? 15/35। अब देखिए आपको एक ऐसा संख्या खोजना है जिसमें 15 भी आए और 35 भी आए। तो वो संख्या कौन सा है? 5। देखिए 5 का टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में क्या आता है? 35 भी आता है। तो यानी कि हम लोग इसको कौन से नंबर से काटेंगे? 5 से। और 5 से जब इसको काटेंगे तो ये जब 15 को काटेंगे तो कितना आएगा? 3। मतलब 5 से भागा लगाएं। ठीक है, काटने का मतलब क्या है? भागा लगाना। तो 5 के टेबल में 15 कितना बार में आता है? 3। इसी प्रकार से जो 35 है, ये 35 को जब काटेंगे तो देखेंगे 35 जो है 5 के टेबल में कितना बार में आता है? 7 बार में। ठीक है, तो यानी कि जब हम लोगों ने इसे जब काटा है तो कितना आया? यहाँ पे देखेंगे 3/7। अब देखिए क्या ये और कट सकता है क्या? नहीं। अगर काटने का रूल क्या बताया हूँ कि जिस टेबल से ऊपर काटेंगे उसी से नीचे। अगर मान लीजिए कि मैं 3 से ये 3 को काटते हैं, 3 1 जा 3, लेकिन फिर ये 7 तो नहीं कटेगा, 3 का टेबल में 7 नहीं आता है। इसी प्रकार से अगर 7 को काटते हैं, 7 1 जा 7, ये 7 तो कट जाएगा 7 के टेबल से, लेकिन फिर ये 3 नहीं कटेगा, तो इसको नहीं काट सकते। यानी कि यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए ये जो काटने का जो रूल है कुछ और भी तरीका है। एक और तरीका देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी को, ये जो 100 अलग अलग तरीका सीखना है। 150/350 था, इसे एक और तरीके से काट सकते थे। मान लीजिए कि हम लोग ये 0 को नहीं काटते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 150 और 350 भी आ रहा है। अब इतना बड़ा बड़ा तो टेबल तो याद नहीं होगा आपको, मुझे भी नहीं है। तो क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो ऊपरली संख्या है ना वो कौन से नंबर से भागा जा रहा है, और उसी संख्या से नीचे वाले को भी देखना है क्या ये भी भागा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, पढ़े होंगे डिजिबिलिटी का रूल यानी विभाज्यता का रूल, और नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि कोई भी नंबर किसी नंबर से भागा कब जाएगा। जैसे हम लोग इस नंबर को देखते बता देंगे कि ये 5 से भागा जाएगा, तो 5 का रूल आप पढ़े होंगे कि यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 या 5 है तो वो 5 से भागा क्या होता है? लग जाता है। तो ये देखते हैं ये भी संख्या 5 से भागा लगेगा, ये भी 5 से भागा लगेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको 5 से काटेंगे यानी कि 5 से भागा लगाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 30 बार में। 30 बार में। इसी तरह से इसको भी 5 से भागा लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 70 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको जब काटे तो 30/70 आया, लेकिन अभी ये पूरा नहीं कटा है, अभी ये और कटेगा, ये और कटेगा। देखिए अभी क्या बताएं
इसको देखिए हम लोग 2 से भी काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 35 आएगा। लेकिन हमेशा आप कोशिश कीजिए कि बड़ी से बड़ी संख्या से काटने के लिए, क्योंकि अगर छोटी संख्या से काटेंगे तो बार बार काटना पड़ेगा। जैसे अगर देखिए इसको भी हम 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, 2 से काटेंगे तो 35 आएगा, तो फिर काटना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश कीजिए, यानी कि ज़्यादा स्टेप्स में काटना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखिए 5 से भी काट सकते हैं और 10 से भी काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 छक 30, ठीक है। और इसको जब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 14 पच्चीस 70, 14 आएगा। तो देखिए फिर काटना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि बड़ी संख्या से काटने के लिए। तो 5 से तो ये दोनों भागा जा रहा है, या और भी कोई संख्या है जिससे भागा जाएगा, तो बिल्कुल 10 से। देखिए 10 से अगर काटेंगे तो 10 से कितना होगा, 30, और 10 से 30 70। दैन इसको काट के कितना आया, 3/7। देखिए ऊपर वाला ही आया, ठीक है। तो हम लोग काट तो कई सारे नंबर्स मिलेंगे आपको जिससे आप काटेंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप बड़ी वाली संख्या से काटने का। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। अगला देखिए 24/28 है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो पढ़े होंगे अगर कि कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से जरूर भागा जाएगा। तो ये भी 2 से भागा जा रहा है, ये भी 2 से भागा जा रहा है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। लेकिन अगर 2 से आप काटेंगे ना तो यहाँ पे जो है 2-3 स्टेप्स में ये पूरा कटेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बड़ी संख्या खोजिए, बड़ी से। देखिए पहले तो इसको 2 से मैं आपको काट के दिखाता हूँ। अगर हम इसको 2 से भागा लगाते हैं तो कितना आएगा, 2 के टेबल में 24 कितना बार आता है, 12 बार में। इसी तरह से 2 से अगर 110 को भागा लगाएंगे कितना आएगा, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 14 आएगा। अब देखेंगे अभी ये और कटेगा। इसको अगर हम लोग अभी इसको 2 से काटेंगे फिर तो 2 छः कितना होगा, 12, और 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 27, 27 दूनी 54 होता है। फिर देखिए अभी और ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, और 3 नवा क्या हो गया, 27। यानी इसको काटने पर कितना आया, 2/9। अब ये नहीं कट सकता है। देखिए अगर हम इसको 9 को भागा लगाएंगे, 3 से जरूर कटेगा लेकिन फिर 2 नहीं कटेगा। 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, तो फिर ये तो 9 नहीं कटेगा ना। तो यानी यही हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, मतलब इसी को हम लोग और कैसे काट सकते थे। देखिए अभी हम लोगों ने इसे 2 से काटा। अब ये जो आपके सामने संख्या है 24/108, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताया था कि हमेशा कोशिश कीजिए कि बड़ी संख्या से भागा लगाने का, ठीक है। तो ये जैसे क्या ये सिर्फ 2 ही से भागा लग रहा है, नहीं, देखिए 4 से भी भागा लग रहा है। तो अगर 4 से काटते हैं तो यहाँ पे देखिए कितनी बार काटना पड़ा, 1 बार, और यहाँ 2 बार, ठीक है। 1 बार इसको काटना पड़ा, फिर 1 बार इसको काटना पड़ा, यानी 3-3 बार काटना पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए अगर 4 से आप लगाते हैं तो देखिए ये जो स्टेप्स है वो कम जल्दी कट जाएगा और टाइम मेरा बचेगा। जैसे इसको 4 से हम काट सकते थे, 4 के टेबल में देखिए 24 आता है कितना बार में, 6 बार में, और 4 से ये भी कट रहा है, 4 दूनी 8, और 2 बचेगा, और 4 सत्ती 28, कितना है, 6/27। अब देखिए फिर इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, और 3 नवा 27। देखिए ऊपर वाला ही आया 2/9। तो यहाँ पर देखिए 2 ही बार काटना पड़ा, और यहाँ पर 1, 2, 3 बार काटना पड़ा। तो बड़ी संख्या काटने से ये फ़ायदा होता है, बड़ी संख्या से भाग लगाने से, कि जल्दी आपका हो जाएगा, टाइम बचेगा, है ना। तो कोशिश कीजिए बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगाने का। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ये, देखिए ये आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। इसको कट करेंगे, 1024/16 तो कितना आएगा। एक और यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए नीचे 4 नंबर, 4 में है 100/200। तो देखिए इसको भी कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले इसको 2 से हम लोग भागा लगा सकते हैं। ये देखिए 10 से भी भागा लग रहा है ना, और 100 से भी भागा लग रहा है। 100 के टेबल में 100 भी आता है, 100 के टेबल में 200 भी आता है। तो सबसे बेटर क्या होगा, 100 से भागा लगाना। अगर आप 2 से लगाते हैं, ये 2 से भी कट रहा है, 0 0, 2 से काटेंगे देखिए क्या आएगा, 50, और इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा, 100। लेकिन देखिए फिर क्या होगा, अभी ये और कटेगा, फिर 2 से इसको काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 0 है तो 2 से भागा जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 25, और इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50। अब क्या ये पूरी तरह से कट चुका है, नहीं, अभी और ये कटेगा। 2 से तो ये नहीं कटेगा क्योंकि 2 से ये 50 जरूर कटेगा लेकिन ये 25 नहीं कटेगा। तो अब इसको किससे काटेंगे, 5 से। 5 के टेबल में यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में 25 आता है, और 5 के टेबल में यहाँ पे ये क्या आता है, 5 के टेबल में 50 कितने बार आता है, 10 बार में आता है। अभी देखिए मैं आपको बोल रहा था कि हमेशा बड़ी संख्या खोजिए। देखिए अगर हम लोग ये जो 25/50 था इसको डायरेक्ट हम लोग 25 से काट सकते थे। 25 से कम 25, और 25 दूनी 50। 25 के टेबल से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो डायरेक्ट आया था 1/2। लेकिन देखिए फिर से काटना पड़ेगा। तो यही होता है कि बड़ी संख्या से कोशिश की, लेकिन मुझे यहाँ सिखाना है, बताना है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी संख्या से ज़्यादा स्टेप में कटता है, ठीक है। अब देखेंगे ये फिर से कटेगा 5 के टेबल से 1 बार में, और 5 के टेबल से 2 बार में। काटने पर कितना आया, 1/2। अब कितना सारा स्टेप्स इसमें हुआ, 1
2-3 स्टेप में ये पूरा कटा है, जबकि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। आप सिंपली इसको 100 से काट सकते थे, 100 से एक बार में और 100 से 2 बार में 1/2 आ जाता। या देखिए और भी कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सीधा मैं आपको शुरू में बताया था कि अगर 0 रहे तो 0 से 0 हटा दीजिए, ये 0 से 0 कट जा रहा था। जैसे चलिए यहाँ बना देते हैं इसी को, जैसे कि ये 100 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 200 है। तो मैं ये कह रहा था आप इसको ऐसे भी कट कर सकते थे, सीधा था, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा 1/2। देखिए वही आया, ठीक है। तो हर तरीके से आपको जानना है ताकि जल्दी हम लोग बना सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संख्याओं को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और बहुत ही ईजी है, बस आपको एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो ऊपर भी भाग लग जाए नीचे भी भाग लग जाए, यानी एक ऐसा संख्या खोजना है या ऐसा पहाड़ा खोजिए जिसमें ऊपर वाला भी संख्या आ जाए नीचे वाली भी संख्या आ जाए। और जब भी देखेंगे कि 0 रहेगा तो 0 को 0 से काट देना है ताकि संख्या छोटा हो जाए, है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसका आंसर जो है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। यदि आप एक सच्चे कैंडिडेट्स होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो पक्का इसका आंसर जो है कमेंट करना है। देखिए सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं सीखेंगे, जो क्वेश्चंस मिलता है उसको सॉल्व कीजिए, उसका आंसर कमेंट कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए, है ना। तो इसको कमेंट कीजिए, और यदि आप हमें चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको मैथ की वीडियो मिलती रहेगी, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।